मैं आर्यन शर्मा और आप लोग देख रहे हैं आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत सारे बच्चे को जो प्रॉब्लम होता है परमाणु द्रव्यमान संख्या निकालने में होता है, तो आइए आज के बाद आप लोग का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखते हैं तो किसी भी एलिमेंट का परमाणु द्रव्यमान संख्या अगर पूछ दिया जाए तो बस आप लोग को कॉपी कलम नहीं उठाना पड़ेगा, सोचना नहीं पड़ेगा, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप फटाक से जवाब दे दीजिएगा। कैसे? देखिए, अगर मैं किसी बच्चे से भी पूछ लूं कि बताओ सिलिकॉन का जो है एटॉमिक वेट क्या होगा, डायरेक्ट वो लिख सकता है 28 होगा। अगर मैं आर्गन का पूछ लूं एटॉमिक वेट क्या होगा, डायरेक्ट वो 40 लिख सकता है। एकदम जैसे मैं लिख रहा हूं उस प्रकार से आप लोग भी लिख लीजिएगा। एकदम और देख लीजिए, यहाँ मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का अगर पूछ ले तो डायरेक्ट 24 लिख देगा। अगर सोडियम का कोई पूछ दे कि भैया सोडियम का क्या होगा, तो डायरेक्ट वो 23 लिख देगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार से आप लोग को सिखाएंगे किस प्रकार से लिखना है, ठीक है। और देखिए, बहुत सारे बच्चे को एटॉमिक नंबर याद होता है। एटॉमिक नंबर याद करने में ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं। अगर दिक्कत होता होगा तो आप लोग बताना, मैं आप लोग को याद करवा दूंगा। तो आज जो हम लिए एलिमेंट्स लिए हैं 1 से 20 तक के एलिमेंट्स लिए हैं, ठीक है। सबसे पहले तो एलिमेंट्स का आप लोग को नाम बताते हैं, कौन कौन सा एलिमेंट्स है और एटॉमिक नंबर देखिए। हाइड्रोजन का 1 हो जाएगा, हीलियम का 2 हो जाएगा, लिथियम का 3 हो जाएगा, बेरिलियम का 4 हो जाएगा, बोरॉन का 5 हो जाएगा, कार्बन का 6 हो जाएगा, नाइट्रोजन का 7 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 8 हो जाएगा, फ्लोरीन का 9 हो जाएगा, नियोन का 10 हो जाएगा। फिर इधर देख लीजिए, सोडियम का 11 हो गया, मैग्नीशियम का 12 हो गया, एल्युमिनियम का 13 हो गया, सिलिकॉन का 14 हो गया, फास्फोरस का 15 हो गया, सल्फर का 16 हो गया, क्लोरीन का 17 हो गया, आर्गन का 18 हो गया, पोटासियम का 19 हो गया और कैल्शियम का 20 हो गया। तो एटॉमिक नंबर तो याद हो जाता है, लेकिन एटॉमिक वेट में दिक्कत होता होगा। तो आइए एटॉमिक वेट आप लोग को समझाते हैं कैसे निकालते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे अगर आप लोग को एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, ठीक है। एटॉमिक नंबर याद है, एटॉमिक नंबर बिल्कुल आसान तरीका से समझ लीजिएगा। एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, ये चीज है, तब ट्रिक काम करेगा, ठीक है। अगर सम संख्या हो, एटॉमिक नंबर सम संख्या हो, ठीक है, सम संख्या हो, तो आप लोग एटॉमिक नंबर में 2 से गुना कर देंगे अगर सम संख्या हो। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये हो गया, एटॉमिक नंबर विषम संख्या हो। विषम संख्या जानते ही होंगे, ठीक है, किसको कहते हैं, विषम संख्या हो। तो आप लोग क्या करेंगे, एटॉमिक नंबर में आप लोग 2 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ देंगे तो आराम से हो जाएगा। समझ में आ गई बात। एटॉमिक नंबर अगर सम संख्या हो तो 2 से गुना कर दीजिए, एटॉमिक वेट निकल जाएगा। एटॉमिक नंबर अगर विषम संख्या हो तो 2 से गुना करके 1 जोड़ दीजिए। देखिए आइए कैसे। अब बहुत सारे बच्चे होंगे ऐसे जो कह रहे होंगे सर मैंने तो एटॉमिक नंबर जो है पॉइंट में देखा है। इसे यहाँ पे मान लिया जाए कोई नंबर होगा 4.685 ऐसा कुछ रहा एटॉमिक नंबर। अगर 6 यहाँ पे रहे, अगर यहाँ पे 0 2 0 दे के ऐसा रहे, कुछ यहाँ पे 4 रहे तो इसको 4 ही मानना है। अगर ऐसा रहे 6 से प्लस रहे तो आप इसको 5 मान सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 रहे तो इसको आप सिर्फ 4 ही मानेंगे, सिर्फ समझे। अगर 5 यहाँ 5 से अधिक रहे, यहाँ पे 5 से अधिक रहेगा तो आप इसको 5 से अधिक है तो यहाँ 5 मान लीजिए। अगर 2 से या 5 से कम है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे इसको 4 ही मानेंगे। ये चीज क्लियर हो गया। अब ये मत कहिएगा कि सर पॉइंट वाला ही बताइए, पॉइंट वाला जरूरी नहीं देखना, ठीक है। तो ये आपको याद क्या रखना है, एटॉमिक नंबर सम संख्या हो तो 2 से गुना कर देना है। एटॉमिक नंबर अगर विषम संख्या हो उसमें 2 से गुना करके 1 जोड़ देना है। सबसे पहले इसको 1 ही लिख लीजिए। फिर यहाँ पे देखिए हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, 2 है। 2 है सम संख्या है, 2 क्या है, 2 सम संख्या है। तो क्या करेंगे, 2 दूना 4। अगर लिथियम, यहाँ क्या है, लिथियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 3 है। 3 क्या हो गया, विषम संख्या। 3 दूना 6 1 7 हो जाएगा। 4 बेरिलियम सम संख्या है, एटॉमिक नंबर इसका सम है तो ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। भाई इधर से लिख देता हूँ, 8 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये देखिए विषम संख्या, 5 क्या है, विषम संख्या। तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे यहाँ पे सर 11 हो जाएगा ना, नहीं, ये बकलेल वाला है। बकलेल 1 2 हो जाता है, जो ट्रिक में काम नहीं करता उनको क्या बोलते हैं, बकलेल कहते हैं। और यहाँ पे 6 है
6 दूने का 12 और 7 दूने का 14। अब ये जो है ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग, ये दोनों बकलेल है, कौन, ब्रोन और नाइट्रोजन का जो है 2 से ही गुना करना पड़ता है, और ये जो है विषम है, इसमें ये ट्रिक काम नहीं करता है। और 2 के फेरा में आप लोग पूरा को मत भूल जाइएगा, इसका 10 होगा, इसका 14 होगा। 8 दूने का 16, यहाँ पे देखिए विषम है, 9 दूना 18, एक क्या हो जाएगा 19, यहाँ पे क्या है सम है, सम है तो क्या हो जाएगा 2 से गुना 20, ठीक है। यहाँ पे मैंने 23 भर ही दिया है, 11 दूना 22 विषम है ना, 11 दूना 22, 21, 24 हो गया। और ये क्या है विषम संख्या, 13 दूना 26, 1 27, एक जोड़ दिए, 15 दूना 30, यहाँ पे 15 दूना 30, 1 31, 16 दूना 32, 16 क्या है सम संख्या है, 17 दूना 34, 1 35, और बहुत सारे बच्चे कहेंगे 35.5 होगा, तो वो अलग की बात है, वो लोग अपने ऊपर सोचते हैं। मैंने पहले बता दिया, आप लोग को एग्जैक्ट नहीं बताना है, पॉइंट के बाद जो जैसा रहा ये मैंने क्लियर कर दिया, समझ गए ना। 19 दूना 38, 1 39, ओके, 19 दूना 38, 1 39, और 20 दूना 40 हो गया आप लोग का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट निकाल लिए। कहीं कोई दिक्कत हुआ? याद क्या रखना है, फिर से एक बार दोहराते हैं, एटॉमिक नंबर अगर सम संख्या हो तो 2 से गुना कर दीजिए, अगर एटॉमिक नंबर विषम संख्या हो तो आप लोग क्या कीजिए 2 से गुना करके 1 जोड़ दीजिए। क्लियर हो गया? वीडियो समझ में आ गया होगा। और हाँ, ये अगर समझ में आ गया होगा, 20 याद हो गया, इसमें 3 काम नहीं करता, मैं वो नहीं बताया। 30 जो है 20 में 3 काम नहीं करता, 17 तो 100% ये रूल से काम करता जो मैंने बताया। यहाँ आप देखिए ये ब्रोन है और ये नाइट्रोजन है, 5 और 7 ये जो है बकलोल है, और ये नियम पे काम नहीं करता है। और एक और है आर्गन, आर्गन जो इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 18 होता है, लेकिन अगर मैं बात करूं एटॉमिक वेट का तो इसका 40 हो जाता है के लिए। समझ रहे हैं? ये 3 को याद रखना, बाकी 17 तो आप खुद याद कर सकते हैं, मतलब अपने से बता सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें हम आपको लेके अभी जो है 1 से लेके 20 तक के एलिमेंट का एटॉमिक वेट जो है बनाने के लिए सिखा दिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ। वीडियो अगर अच्छी लगे तो यार वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ, अगर आप लोग को 20 से 40 चाहिए तो कमेंट करके बताना कि भाई हमको 20 से 40 तक का भी बता दीजिए, तो आराम से बता देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर देना, एक लाइक कर देना, क्योंकि एक लाइक से मुझे मोटिवेट मिलता है एक नई वीडियो बनाने के लिए, इसलिए लाइक कर देना। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल कर लेना। मिलते हैं एक नई वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक।